अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पबजी में सबसे ज्यादा किल्स का रिकॉर्ड किसके नाम है और ये रिकॉर्ड कितने किल्स का है, या फिर ये कि किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो अक्सर 99, 199, 299, 499 ऐसे ही क्यों होती है। और क्या आप ये जानते हैं कि जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि टूथपेस्ट, फाइनाइल वगैरह, इनमें अक्सर ऐसे कहा जाता है कि दिस आइटम किल्स 99.9% जर्म्स, व्हाई नॉट 100%, मतलब कि ये प्रोडक्ट 100% जरासीम को क्यों नहीं मार सकते। ऐसे ही कुछ धुआंधार फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की इसी वीडियो में। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बांध लें अपनी अपनी कमर में सीट बेल्ट और हो जाइए तैयार आज के इस वीडियो के सफर पर मेरे साथ चलने के लिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब भी मच्छर हमें काटता है तो हमें फौरन से इसका पता नहीं लगता, लेकिन कुछ देर बाद जहाँ पर मच्छर ने आपको काटा होता है वहाँ पर रेड कलर का निशान बन जाता है जिस पर खारिश भी होने लगती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल मच्छर अपनी सूंड, जिसे इंग्लिश में प्रोबॉसिक्स कहते हैं, इसे हमारी जिल्द की लेयर्स के अंदर इंजेक्ट कर देता है ताकि उस कटी हुई जगह पर ब्लड लॉट ना हो। इस चीज के लिए मच्छर के पास एक खास किस्म का इंतजाम होता है। मच्छर आपको काटने के साथ एक स्पेशल एंटीकोगुलेंट भी काटने वाली जगह पर छोड़ता है, जिससे कि कुछ ही देर के लिए आपके जिस्म का वो छोटा सा हिस्सा सुन्न पड़ जाता है, जिस दौरान मच्छर आराम से अपनी ड्रिलिंग चालू रख सकता है। दोस्तों इन्हीं एंटीकोगुलेंट से पैदा हुई एलर्जी की वजह से जिस्म में हिस्टामाइन बनता रहता है और काटी हुई जगह पर हमें खारिश होने लगती है। तो कुछ समझे मामू। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के रिचेस्ट लोगों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, यानी कि इतने बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी अमीर लोगों की लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद यकीनन आपका सर चकरा जाएगा। अगर हम करंट टाइम में दुनिया के अमीर लोगों की बात करते हैं तो जहन में नाम आता है जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स वगैरह हमारे माइंड में आएंगे। बट अगर पास की बात करें यानी कि माजी की बात करें तो ये लोग उनके नाखून के बराबर भी अमीर नहीं है। ये देखिए, द वेल्थिएस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स ऑगस्टस सीजर, इनकी जो नेटवर्थ थी वो थी 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर हम लोग इसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें। इसके बाद आता है जैकब फिगर, इनकी वर्थ थी 400 to 500 बिलियन डॉलर्स। फिर नाम आता है मानसा मोसा का, इनकी थी 400 to 415 बिलियन। और इसी तरह आप ये पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। मैं तो इनकी वर्थ देखकर हैरान हो रहा हूँ। मतलब कि इस टाइम अभी जो अमेज़न के मालिक हैं जेफ बेजोस, जिनका 100 बिलियन से भी ऊपर नेटवर्थ है, ये लोग इनसे 40 गुना ज्यादा अमीर हैं। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। लेट्स बिगिन फैक्ट नंबर 3। अगर आप मार्वल मूवीज देखते हैं तो आयरन मैन के बाद सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका। तो बात यह है कि जब शुरू में इनको कैप्टन का रोल ऑफर किया गया था तो तब उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि इस ऑफर को 3 से 4 बार रिजेक्ट किया था, मगर मूवी के डायरेक्टर्स ने इन्हें फोर्स किया, यानी कि कहा कि यार तुम कर सकते हो, इसे करो भाई, ये रोल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो फिर फाइनली ये बात उनके दिमाग में घुस गई और वो बन गए कैप्टन अमेरिका। मतलब कि कैप्टन अमेरिका का खुद का दिल नहीं था इस मूवी में रोल करना, इनका माइंड बदला उस मूवी के डायरेक्टर्स ने। और फिर बाद में कैप्टन अमेरिका उन डायरेक्टर्स को थैंक्स कहते हैं, यानी कि शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका बेहद शुक्रिया मुझे कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पबजी में हाईएस्ट किल्स का रिकॉर्ड किसके नाम है और इसने कितने किल्स किए थे? शायद आप में से कुछ पबजी खेलने वाले ये यकीन ना करें, लेकिन अबू खलील नाम के एक सीरियल पबजी स्ट्रीमर का 92 किल्स के साथ पबजी में सबसे ज्यादा किल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि G2G गेमिंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला अबू खलील एक अच्छा पबजी प्लेयर है, लेकिन ये रिकॉर्ड इसने अपनी गेमिंग स्किल्स के दम पर नहीं बल्कि गेम के सर्वर में एक टेक्निकली प्रॉब्लम आने के टाइम पर बनाया था। हुआ क्या कि एक गेम की शुरुआत में ही अबू खलील की लॉबी के ज्यादातर प्लेयर गेम में ग्लिच आने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे और एक ही जगह लैंड कर गए। अबू ने इन प्लेयर्स को तो वहीं खत्म कर दिया, लेकिन बाकी के इक्का दुक्का ऑनलाइन प्लेयर्स को भी फिनिश करके 92 किल्स के साथ इस मैच में उन्होंने चिकन डिनर भी किया था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि सूरज की जो लाइट है अगर वो दिन भर आपके चेहरे पर पड़े तो इससे आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा? ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें इस बूढ़ी औरत का चेहरा देखें। क्या है कि ये एक ट्रक ड्राइवर थी। इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप एक रोड पर गाड़ी चलाते हैं और सूरज की लाइट आपकी लेफ्ट साइड यानी कि उल्टी साइड पर है तो डेली आप उसी रोड पर सफर करते हैं, मतलब कि सालों साल आप उसी रोड पर जाते हैं और सूरज हमेशा आपकी एक साइड को ही फेस करता है, दूसरी तरफ से सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर नहीं पड़ती। तो इसे कुछ इस तरह की तब्दीली आपके चेहरे पर आ सकती है। इस बूढ़ी औरत को देखिए, जिस साइड से इसके चेहरे पर लाइट पड़ती थी इस साइड का चेहरा देखिए, और जिस साइड पर लाइट नहीं पड़ती थी
इस साइड का भी चेहरा देखिए। और ये जो चीज है ये पूरे 28 सालों में हुई है, क्योंकि ये खातून 28 साल तक ट्रक ड्राइवर थी। दोस्तों जो प्राइस होती है चीजों की वो हमेशा 99, 199, 499, 799 ये ऐसी ही क्यों होती है? तो सवाल ये है कि क्या ऐसा फिगर ऑफर करने से सेल में इजाफा होता है? तो आंसर है यस, सेल्स बढ़ते हैं। इसे कहते हैं ओड प्राइसिंग। और ये चीज ह्यूमन ब्रेन पर साइकोलॉजिकली तौर पर इफेक्ट करती है। मतलब कि कॉन्शियसली और लॉजिकली हमें ये पता होता है कि हाँ इस चीज की प्राइस 99 है, मतलब ये तकरीबन पूरा 100 ही बनता है। बट ये चीज हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट करती है, मतलब कि अनअवेयर लेवल पर हमें ये इफेक्ट करता है। मतलब मान लें कि एक प्रोडक्ट की प्राइस है 101 और एक की है 99 रुपीज, तो आपको लॉजिकली ये पता है कि दोनों में बस 2 रुपए का फर्क है, मगर तब भी आपको 99 वाला सस्ता लगेगा। मतलब इंसानी माइंड ऐसे ही काम करता है और ये चीज एक सबकॉन्शियस लेवल पर आपको सस्ती लगती है। और एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर 180 और 199 है तो ये दोनों आपको क्लोज लगेंगे। जैसे कि किसी चीज की प्राइस अगर 49 है तो आपको लगेगा कि ये 40 रुपए का ही है, पर असल में वो चीज 50 रुपए में से सिर्फ 1 रुपए कम होती है। मतलब कि उसके लेवल पर नहीं, बट सबकॉन्शियस लेवल पर आपको यही चीज इफेक्ट करती है। और इसके बाद दूसरी चीज, ये जो एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है, जैसा कि टूथपेस्ट वगैरह के एड में कहा जाता है कि ये 99.9% सफाई करेगा या जर्म्स को क्लीन करेगा। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक लीगल साइड होता है, मतलब कुछ लीगल रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई क्लीनिंग कंपनी है तो आप अपने किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट पर 100% क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे कि आप ये प्रोडक्ट यूज करें तो आपके 100% जर्म्स क्लीन होंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज ये टेक्निकली और साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। आप 99.9% से ज्यादा नहीं बोल सकते, चाहे दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए। फैक्ट नंबर 7, क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर बर्फ वगैरह गिरती है? देखिए भले ही हम लोग बहुत सारी जगहों पर ट्रेवल करते हैं, लेकिन अभी भी दुनिया में इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक स्नोफॉल को नहीं देखा या फिर आज के समंदर के बीच को नहीं देखा। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत हैं। और एक स्टैट्स के मुताबिक 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नेवर सीन स्नो, मतलब कि 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने कभी भी स्नोफॉल यानी कि बर्फ को गिरते हुए नहीं देखा। मतलब कि वो लोग कभी भी मरी और नागान कागान जैसे इलाकों में नहीं गए। अगर आपने स्नोफॉल को देखा है या फिर समंदर के बीच में बैठकर पानी के नजारे लिए हैं तो यकीन जानिए आप बहुत लकी हैं। फैक्ट नंबर 8, देखिए दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं इन सभी के अपने अपने फ्लैग्स होते हैं। हर कंट्री के फ्लैग के अंदर मल्टीपल कलर्स होते हैं और हर कंट्री का अपना एक यूनिक कलर चॉइस होता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो पर्पल कलर है इसे रॉयल कलर माना जाता है। मगर यहाँ पर अगर पर्पल की बात करें तो ये सिर्फ वर्ल्ड के 2 कंट्रीज के फ्लैग में ही आता है, और वो है डोमिनिका और निकारागुआ। मतलब कि पर्पल कलर सिर्फ दुनिया के 2 ही कंट्री के फ्लैग्स में है, रॉयल कलर होने के बावजूद भी। फैक्ट नंबर 9, हमिंग बर्ड जो परिंदा है ना उसका हार्ट बीट रेट होता है 1200 बीट पर मिनट। मतलब कि इस परिंदे का दिल 1 सेकंड में 20 बार धड़कता है। ओ माय गॉश, कितना फास्ट दिल धड़कता है इस परिंदे का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो का होता है एंड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दें और इसको लाइक करने के साथ नीचे शेयर वाले बटन पे दबाकर अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। कर दो यार, शेयर कर दो प्लीज, सभी दोस्तों में फैला दो इस वीडियो को, क्योंकि मेरा मिशन ये है कि आपको फैक्ट से मालामाल कर दूं। तो दोस्तों मुझे दे इजाजत, मैं चला, अल्लाह हाफिज।